बच्चों, जय हिंद। आज हम तुमको बताएंगे ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। प्लाज्मा थेरेपी एक इलाज होता है। प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू एक इलाज किया जाता है। जो लाइलाज बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो गए और टीबी हो गए या कोरोना जो हो गए, ये जो बड़े बड़े हैं, इनका इलाज जो है आजकल प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी से क्या होता है, बीमारी को खत्म किया जा सकता है और उसी से संबंधित बीमारी के लिए दवाएं भी बनाई जाती हैं। उसी को ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। कन्वेंशनल प्लाज्मा थ्योरी इसका पूरा नाम होता है। अच्छा, ये है क्या? थोड़ा विचार आता है। किसी भी चीज को समझने से पहले उसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट से क्या रहता है, थिंकिंग बाय थिंकिंग, एक आगे की जो समझने की जो प्रोसेस होती है वो उसकी बेस से रिलेटेड होती है। अचानक में कोई चीज़ समझने में दिक्कत होती है, उसके पीछे का बैकग्राउंड आना थोड़ा जरूरी होता है, जिससे कोई भी थ्योरी या कोई भी सब्जेक्ट को समझने में आसानी आए। जब वर्ड आता है कि प्लाज्मा थेरेपी, तो पहले है ये है क्या। ये प्लाज्मा थेरेपी एक इलाज होता है जो आजकल जो है विदेशों में ज़्यादा है, अपने हिंदुस्तान में भी दिल्ली वगैरह तो बड़े बड़े शहरों में होता है। अच्छा, यही चीज़ आ जाती है कि ये जो इलाज है, जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, बड़ा बड़ा इलाज जो होता है, जैसे बहुत महानगरों में या विदेशों में होता है, तो एक टेक्नोलॉजी होती है। देखिए कैसे वर्क करती है, इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। अभी कोरोना ठीक हो चुके मरीज में एंटीबॉडी पैदा करके मरीज के इलाज करने में काम करते हैं। ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। जब तक बॉडी का एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड को, खून को बोला जाता है, और ये पूरे बॉडी को जोड़ कर रखता है। और ब्लड और ऑक्सीजन यानी सांस लेना और ब्लड का सर्कुलेट होना यानी बहाव, ये दोनों ऐसी प्रोसेस होती हैं कि ये तब तक जीवित व्यक्ति रहता है जब तक ब्लड बॉडी में रहता है और ऑक्सीजन का आना जाना रहता है। यानी इसे श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण, ये बॉडी की दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे बॉडी में ऊष्मा उत्पन्न होती। ऊष्मा, हीट, एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे देखा होगा, हम बहुत तेज से दौड़ते हैं तो हमारा देखा पसीना निकलने लगता है, ब्लड सर्कुलेट करने लगता है, सांस तेजी से बारी बारी से छोड़ने लगते हैं। तो ये दोनों पार्ट जो है ऊर्जा, तेज जब दौड़े तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ज़्यादा ऊर्जा के लिए ब्लड बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करेगा। और ऑक्सीजन भी क्या है भाई, वो भी हमारी एनर्जी बनाए। देखा जाए फिर एनर्जी लेकर के नॉर्मल हो जाए। तो ये दो क्रियाएं, जब व्यक्ति तभी मरता है उसका जब श्वसन और ब्लड सर्कुलेट दोनों क्रियाएं रुक जाती हैं, तभी ही व्यक्ति निर्जीव हो जाता है। उसका एक अंग कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आंख चली जाए नो प्रॉब्लम है, उसकी आवाज़ तक चली जाए नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि अगर व्यक्ति की श्वसन क्रिया रहे, देखा होगा नब्ज डॉक्टर देखता है, अब नब्ज नहीं चल रही है, यानी वो जो है श्वसन क्रिया नहीं ले रहा, तो पता चला वो गायब हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही ब्लड तुरंत जम जाता है। जैसे ही व्यक्ति खत्म होता है, ब्लड सर्कुलेट करना बंद कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि ठीक हो चुके एंटीबॉडी, ब्लड में दो ही चीज़ें, एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटी जो बॉडी होते हैं प्लाज्मा में रहते हैं, और जो प्लाज्मा रे में रहते हैं, और जो एंटीजन वगैरह होते हैं वो तुम्हारे, जिन्हें रुधिराणु कहते हैं, वो उसमें रहते हैं। अब देखिए होता क्या है एंटीबॉडी, ये और ये एंटीबॉडी पूछा जाए पाया कहाँ जाता है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का 60% भाग बनाता है, जबकि जो है 40% उसमें रुधिराण कुछ नहीं, पार्टिकल छोटे छोटे हैं, बालू के समान, सूखे बालू के समान प्लाज्मा, ये उसी में ऐसे तैरते रहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है लिक्विड यानी तरल भाग है, ये लिक्विड है तरल, इसी में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अच्छा, रुधिराण में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स,
इनके अगर पिछले वीडियोज देखिए उसमें समझ में आएगा आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट। समझ लीजिए कि आरबीसी जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये अभी देखा होगा कि जब तुम्हारे मलेरिया हो जाता है, जब फीवर हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स जो है डाउन होने लगती हैं। चलिए अब देखिए क्या है, हमारे शरीर में एंटीबॉडी की खास बात होती है। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी कहा जाता है। जैसे हमारे देश की रक्षा कौन जवान करते हैं, हमारे देश की जो रक्षा है वो दूसरे देश से जवान करते हैं, अंदर का सिस्टम की रक्षा पुलिस करती है। ऐसे ही हमारे बॉडी में यानी जो एंटीबॉडी प्रतिरोधक जो क्षमता बढ़ाती है, दूसरे बाहरी बैक्टीरिया या जीवाणु या प्रोटोजोआ, अलगी फंगी जो बाहर से जो बीमारियां उनमें लड़ने में मदद करते हैं, उसी को ही हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। अच्छा, अपने अंदर जो एंटीबॉडी की जैसे जनरली भी देखा होगा लोगों में भी रहता है। जैसे किसी व्यक्ति जन्मी मिल गया तो उसको हम समझने में वक्त लगा, भाई कौन हो कहाँ से, तब तक वो क्या करता है, हम पर अटैक कर देता है और हमको मार देता है। अगर वही चीज़ हम अजनबी को देखें, हम उस पर अटैक कर दें तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, यही प्रॉब्लम एंटीबॉडी में होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे एंटीबॉडी यानी प्रतिरोधक में ये प्रॉब्लम एंटीबॉडी की होती है। ये शरीर में जब कोई बीमारी आता है तो उसके बाद पहचानता भाई कौन हो हैं, उसके बाद उससे देखते ही समझते हैं ये क्या है, तब तक बीमारी उनको जो है एंटीबॉडी को ही मार देती है। जब एंटीबॉडी खत्म हो गया, जैसे हमारे मकान की छाल दीवारी पे अटैक करो, छाल दीवारी टूट गई, अब आराम से इंटर करना, जो ले जाना है वो ले जाओ, और यहाँ से जो भी चीज़ों को जो व्यक्ति को अगर बात तब भी फिर हडक खत्म हो जाती है। तो यही प्रॉब्लम है अपने यहाँ बॉडी के अंदर एंटीबॉडी में कि ये बीमारी को समझती और देखने में वक्त लगा दे, तब तक वो बॉडी जो हमारे शरीर में है एंटीबॉडी को ही बीमारी मार देती। भाई दुश्मन अगर आएगा तो अगर दुश्मन को हम पहचानेंगे, पूछेंगे भाई कैसे, तब तक वो हमको मार देगा, या तो हम उसको मार दें या फिर वो हमको मार दे। जैसे सामने बाघ खड़ा है तो दो ही ऑप्शन, या तो हम बाघ को मार दें, फायदा ये रहेगा हम बच जाएंगे, अगर बाघ ने हमको मार दिया तो लाश होगा, हम चले जाएंगे। तो ये है। अब अच्छा, इसमें क्या हुआ, फिर डॉक्टर ने दिमाग लगाया, भाई डॉक्टर ने ये दिमाग लगाया ये तो हमारी बॉडी की कमजोरी है और उस कमजोरी को बाई टेक्निक से दूर की जा सकती है। तो उसने ये दिमाग लगाया कि जैसे हम लोगों ने शुरू में जैसे थोड़ा मिर्चा खाया तो पता चल गया है भाई कड़वा, जैसे ही मिर्चा दिखेगा उससे हम सावधानी बरत लेंगे। जैसे देखा होगा हीट, एक छोटा बच्चा होता है, अगर पहली बार वो जाए तो देखो उसको पकड़ने लगे, जब एक बार जल जाता है जैसे देखता है तो उससे वो सतर्क हो जाता है। अच्छा, यही चीज़ डॉक्टरों ने दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया कि एंटीबॉडी हमारे अंदर जब बाहरी बीमारी कोई आ जाती है तो उसको ये पहचानने और समझने में वक्त लगा देता है। अगर बाई दुबे क्या है, अगर वो बीमारी मतलब हल्की फुल्की हुई तब तो एंटीबॉडी चलो समझने के बाद भी मार देगा। जैसे मान लिया कोई छोटा बच्चा है, हम उसको जो है मतलब उसको मान लिया उसको समझने में बच्चे ने हमको मारा, कोई असर नहीं आएगा, फिर बाद में हम पीट देंगे भला हम शक्तिशाली। अच्छा, यही दिमाग जो है डॉक्टरों ने लगाया कि जो हमारे अंदर जो बीमारी है, जो हमारे का जो एंटीबॉडी है उस बीमारी को समझने में और पहचानने में वक्त लगा रही है, तब तक वो मार दे रहा है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं, एंटीबॉडी को उसका थोड़ा सा अंश हम पहले ही बता दें, दिखा दें कि भाई देख ये इसको जान समझ ले, अगर ये दोबारा कभी ऐसे तरीके से लोग आए या बीमारी आए तो इसको पहले से ही तुम मार दो। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी डॉक्टरों की सक्सेस हो गई। वो उन्होंने क्या किया कि जो मार देते हैं और जो है इस प्रकार शरीर बीमार पड़ जाता है। ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि एंटीबॉडी को ही वो मार देते हैं। अब इनमें एक चीज़ ये आ जाता है कि दवाएं ये कैसे वर्क करती हैं। अब इससे क्या है, कोरोना से जो मरीज हमारे ठीक हो गए थे, इससे जो कोरोना से जो मरीज ठीक हो गए थे, कोरोना से जो मरीज ठीक हो गए थे उनका प्लाज्मा निकाल करके, प्लाज्मा इसलिए निकाला क्योंकि प्लाज्मा क्या था, प्लाज्मा में ही एंटीबॉडी होते हैं, उन पे जो ठीक है उनसे जो है थोड़ा प्लाज्मा निकाल करके जो बीमार वाले थे उनको चढ़ा दिया।
अब जैसे हो गए वो हल्का था, चलिए कोई बात नहीं, पहचानने में होगा। अब उसमें जो व्यक्ति में थे वो एंटीबॉडी को पहचान गए, अरे ये तो भाई घातक है, ये खतरनाक है, चलिए ठीक है, अब ये जीवन में कभी भी मिलेगा तो हम पहले ही इसको मार देंगे। जैसे हम कुत्ते वगैरह देखते हैं कि हाँ भाई थोड़ा व्यवहार करते हैं, बाघ को पता है नेचर है पहले से ही मार, तो हम लोग उससे दूर रहते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें क्या है, जीवन कम 10 दिन में फिर जो बीमारियां जो आती हैं, जैसे जो बीसीजी का जो टीबी का जो इलाज है, बीसीजी जीवाणु है नहीं, इनके इलाज जो हमारे ये टीका बनाए गए, तो इसी पर आधारित सब ये बनाए जाते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि दवाएं कैसे बॉडी में कार्य करती हैं और दवाई कैसे बनाई जाती हैं। जो बीमारियां होती हैं उनकी कुछ जीवाणु और कुछ बैक्टीरिया लेकर के हमारे अंदर बॉडी पे चढ़ा दिए जाते हैं, हल्की चढ़ाई जाती है। तभी देखा होगा जब किसी के टीका लगा तो फीवर आ जाता है, यानी कुछ तो असर आएगा है। देखा होगा थोड़ा हम कोई चीज़ अगर जैसे खाते हैं, जैसे थोड़ा मिर्चा किया, हल्के पड़पड़ाहट हुई, भाई समझ गए कड़वा है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बॉडी लॉस हो जाएगी। इसी प्रकार से दवाएं क्या करते हैं कि इनकी प्लाज्मा निकाल करके, यानी पहले से ही बॉडी को अंदर सतर्क कर देते हैं। यदि वो बीमारी आती है तो उसको पहले उससे जो है मतलब लड़ाई करते हैं, और जो बीमारी हार जाती है तो बॉडी स्वतः रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही पैदा करके जो है अपनी बॉडी को जो है बीमारी रहित बनाया जा सकता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं, कि शरीर में ही रोग प्रतिरोधक यानी एंटीबॉडी को पैदा करके, यानी जो बाहरी बीमारियां हैं उनको अटैक, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, एंटीबॉडी की खास बात यही होती है, बीमारी को पहले समझते हैं फिर देखते हैं, तब तक जो है वो वायरस या जो बैक्टीरिया होते हैं या जो बीमारी होती है वो हमारे एंटीबॉडी को ही मार देती है और शरीर पूरा बीमार पड़ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी को ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं।